नमस्कार। आज बात करते हैं भरतपुर के राजस्थान में विलय की। क्या क्या घटनाएं घटित हुई। बहुत सारी बातें हैं। जब देश आज़ाद हुआ हमारा तो हमें आज़ादी के साथ साथ में दंगे, बंटवारा विरासत में मिले। दंगे इस कदर के कि लाखों जानें चली गई, लेकिन हमारा जो राजस्थान है ये इन दंगों से अछूता रहा। राजस्थान में भाईचारा, प्रेम सदैव कायम रहा। यहाँ के राजे महाराजाओं ने अपनी सभी जनता को, 36 कौम को अपनी प्रजा मान करके चला। लेकिन पूर्वी राजस्थान में अलवर और भरतपुर, जो कि यूपी से लगती हुई रियासतें थी, यहां पर दंगों का असर देखने को मिलता है, क्योंकि यहां पर मेव मुसलमान रहा करते थे। जब देश आजाद हुआ और जब दंगे हो रहे थे तो मुसलमानों ने अपनी सुरक्षा के लिए एक अलग से मेवस्थान करके एक राज्य की मांग की, और इस मांग का आंदोलन आगे चल करके सांप्रदायिक दंगों में बदल गया। ये कुछ दंगे अलवर में भी हुए, कुछ दंगे भरतपुर में भी हुए। जब ये दंगे चल रहे थे तब भारत सरकार ने भरतपुर के महाराजा बृजेंद्र सिंह पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने इन दंगों को निपटने के लिए मुसलमानों के साथ में ज्यादती की। महाराजा बृजेंद्र सिंह ने 15 अगस्त, जो कि पहला स्वतंत्रता दिवस था, वो भी नहीं मनाया, न भरतपुर के अंदर किसी को मनाने दिया। कहा, यहां तक कहा गया, समय की जो सरकार थी, भारत सरकार, उनके द्वारा कहा गया कि भरतपुर में तिरंगा झंडा फहराने पर भी रोक लगाई गई महाराजा साहब के द्वारा। बहरहाल ये आरोप सही थे या गलत थे, इन पर कई सारी बहसें चलती है। लेकिन बात इतनी सी हुई क्योंकि भारत सरकार को भरतपुर का अधिग्रहण करना था। जब ये दंगे चल ही रहे थे, इसी दौरान एक आरोप ये भी लगा महाराजा पर कि साहब, उनके जो अस्त्र शस्त्र बनाने के, हथियार बनाने के जो कारखाने थे पहले रियासत काल में, जो भारत सरकार के साथ में ट्रीटी, एक संधि होने के तहत उनको बंद कर दिया गया था, महाराजा बृजेंद्र सिंह ने उन्हें दोबारा खोल दिया। उनमें अस्त्र शस्त्र का निर्माण होने लगा और वो अस्त्र शस्त्र आम जनता में बांटने लगे। भारत सरकार को यह लगा कि कहीं ये दंगे की तैयारी तो नहीं है। इसी उठापटक के बीच में 10 फरवरी 1948 को राजनीतिक अस्थिरता का बहाना लेकर के भारत सरकार ने सवाई बृजेंद्र सिंह, जो कि महाराजा थे भरतपुर को, उनको दिल्ली बुला लिया। दिल्ली बुला करके उन पर दबाव डाला गया कि भरतपुर का प्रशासन भारत सरकार के अधीन कर दिया जाए। बहरहाल 14 फरवरी 1948 को भरतपुर के जो महाराजा थे, उन्होंने भरतपुर का प्रशासन ना चाहते हुए भी भारत सरकार के हाथ में सौंप दिया और मत्स्य संघ में शामिल होने का पर हामी भर दी। फैसला हुआ, बात आई 18 मार्च को हम क्या करेंगे, मत्स्य संघ, 4 रियासतें मिला करके मत्स्य संघ का निर्माण करेंगे। 14 फरवरी को इन्होंने भरतपुर का प्रशासन भारत सरकार के हाथ में सौंपा। और इधर अपन बात करें 18 मार्च, तो 14 फरवरी से लेकर 18 मार्च तक भरतपुर का प्रशासन कौन संभालेगा? भारत सरकार ने अपनी तरफ से एक प्रशासक नियुक्त किया। उस प्रशासक का नाम था SN सप्रू। उनको भरतपुर का प्रशासक बनाया गया और तारीख तय की 17 मार्च की। मत्स्य संघ का उद्घाटन 17 मार्च को होना था, लेकिन भरतपुर है साहब, भरतपुर ऐसे कैसे पीछे हट सकता है? महाराजा सवाई बृजेंद्र सिंह के छोटे भाई मान सिंह ने उग्र आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा कर दी। आसपास की सरदारी जो गांव होते हैं, वहां से सारी जनता हथियार लेकर के लोहागढ़ किले के बाहर इकट्ठे हो गए। एक जाट नेता ठाकुर देशराज जो थे, उन्होंने नेतृत्व किया। साथ में महाराजा सवाई बृजेंद्र सिंह के छोटे भाई महाराज मान सिंह का नेतृत्व करते हैं। 17 मार्च को वो एक सशस्त्र क्रांति विद्रोह करने के लिए लोहागढ़ किले के बाहर इकट्ठे हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। भारत सरकार बात करती है महाराजा बृजेंद्र सिंह जी से कि साहब, आपके छोटे भाई को समझाओ। बड़ी मुश्किल से महाराजा साहब के द्वारा अपने छोटे भाई मान सिंह को समझाया जाता है और इसी उठापटक में ये जो उद्घाटन है एक दिन लेट हो जाता है। इसलिए पहले ये 17 मार्च को होने वाला था, उसके बाद में मत्स्य संघ का उद्घाटन 18 मार्च 1948 को हुआ। इसी प्रकार की बहुत सारी अच्छी और ज्ञानवर्धक फैक्ट जानने के लिए साथ में जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।